कुछ और बातें करते हैं और एक दफ़ा फिर से तहरीके इंसाफ इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, असेंबलियों में भी बैठ गई, लेकिन तहरीके इंसाफ लगता है अब तक अपनी सियासी समत जो है उसको तय नहीं कर पाई और ना ही पार्टी मामलात में वाज़े तौर पर सुधार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको पता ही है कि बाज़ रहनुमा तस्लीम कर रहे हैं कि माजी में पार्टी ने सियासी हिकमत अमली बनाने में गलतियां की हैं, जिसका नतीजा ये है कि पार्टी को खुसूसी नशिस्तों से भी महरूम होना पड़ा। पहली गलती, बड़ी गलती तब हुई जब खान साहब ने हमें हिदायत की कि शेरानी साहब की पार्टी के साथ जो है आप अलायंस करें। इस पे टास्क दिया गया असद कैसर साहब को, गौर साहब और मुझे, और हम तीनों ने कई मीटिंग्स की शेरानी साहब की क़यादत के साथ और अल्टीमेटली हम एक टीवार्स पे हम पहुंच गए और कुछ सीटों की एडजस्टमेंट भी खान साहब के नोटिस में हम ले आए, वो एग्री कर गए बलूचिस्तान और केपी में। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का गलतियों का एतराफ़ अपनी जगह, लेकिन पार्टी रहनुमाओं में हम आहंगी का वाज़ेह फुक़दान नज़र आता है। वैसे सबको नज़र आ रहा था ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नतीजा, के साथ इत्तेहाद का नतीजा क्या निकल सकता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। दूसरा ये है कि बहुत से लोग अभी भी एहतजाज का राग अलाप रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी अब एहतजाज का टाइम इज़ ओवर। ठीक है, तो समझ में नहीं आता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बुध को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। सियासत में बड़ी पेशरफ्त के तौर पर उसे देखा गया और इस मुलाकात पर वो काफ़ी मुतमईन भी थे। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो। और उन्होंने कहा कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो कोई एतराज़ नहीं होगा। विजुअली बड़े मुतमईन लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ के बाज़ रहनुमा असेंबली के अंदर हों या बाहर हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ हर हद तक जाने की धमकियां देते हैं। एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूँ, हम मुज़ाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे, हम 10 भी एमएनए होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे इनकी गलतफहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो बंदर बांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि होश के नाखून ले, हम उस हद तक ना लेके जाएं कि हम तमाम ऑप्शन जोड़ें। हम असेंबली में इसलिए आए कि हम अब भी चाहते हैं कि कोई निजाम चले, लेकिन आप बिल्कुल खत्म करना चाहते तो हम तैयार है आपके साथ, हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। चलिए एहतजाज तो कर सकती है अपोजिशन, लेकिन असद कैसर साहब आइन और कानून के तहत मुल्क चलना चाहिए बात करते हुए अजीब नहीं लगते? मतलब जिन्होंने आइन को मलूज़े खातर ना रखते हुए नहीं है, यकीनन याद होगा क्या किया था, वो भी सबके सामने था। आदिल शाहज़ेब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, साथ बात कर लेते हैं। आदिल, अभी आपने भी साउंड बाइट सुन ली होंगे, पहले हमने अली अमीन गंडापुर का भी सुनाया है, जो कि जिनसे शायद ज़्यादा आप बेलिजरेंट एक एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इत्मीनान से नज़र आ रहे थे मुलाकात करने के बाद वज़ीर आज़म से। लेकिन असद कैसर साहब का ये कहना कि किसी के बाप का मुल्क नहीं है, बड़ी ही जारहाना किस्म की ऑब्वियसली गुफ्तगू भी है। क्या पीटीआई ने ये डिसाइड कर लिया कि हमने गुड कॉप बैड कॉप टाइप सिचुएशन बना के आगे चलना है? क्या लग रहा है कि उनकी क्या इसकी बैकग्राउंड जरा बताएं, क्या हो सकती है? देखिए, इसमें एक तो जो आप तो ये कह रही हैं कि अली अमीन साहब मुतमईन लग रहे थे, वो मुतमईन नहीं थे। उनकी मुलाकात की एक बड़ी वजह जो थी वो ऑब्वियसली ऑप्टिक्स, तो वो ये सेट करना चाह रहे थे कि जी हम बड़े कंसर्न हैं, हमें ऑल्दो मैंडेट मिल चुका है तो हम कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे और रियासती मामलात को सियासत से मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन असल मुद्दा जो है वो ये है
कि 9 मई के जो सीरियस मुकदमात हैं, एक तलवार उनके सर पर लटक रही है। वो ऑल्दो इलेक्टेड वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कंसर्न है। एक सिर्फ ये मामला नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें 26-27 मार्च को जो है वो बुलाया हुआ है नाहली के केस में। तो उन्हें अंदाजा है कि वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, तो उन्हें अपने मामलात जो हैं वो दुरुस्त सिमत में लेके जाने हैं, और जो जिसका उन्हें मैंडेट मिला है सूबे के अवाम को डिलीवर करना और रियासती मामलात चलाना, वो उसी तरह चलाएं। जहाँ तक असद कैसर साहब वाला मामला है, देखिए इस वक्त पीटीआई में कोई लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप का एक फुकदान है। और पहले तो ये था कि 9 मई के बाद हमने देखा कि 3-4 लॉयर्स, एक तो अली जफर साहब हैं और हामिद खान साहब हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, हम भी जानते हैं, काफी अरसे से वो पीटीआई में भी है। उसके 9 मई के बाद लॉयर्स की एक बड़ी खेप दाखिल हुई तहरीक इंसाफ में, जिनमें गौर साहब भी शामिल हैं, शेर अफजल साहब भी शामिल हैं, चंद और 3-4 और भी लॉयर्स शामिल हैं। इनकी बड़ी रेजिस्टेंस है शुरू से, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पार्टी के अंदर, उनकी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं है। और इस वक्त तो ये मामला यहाँ तक आ चुका है कि वो ये कहते हैं कि जी पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो आपको स्पेस दी, आपको जगह दी, पार्टी के ऊपर आपको जो है हावी करवा दिया, लेकिन आप एक मुकदमा नहीं जीत सके। इमरान खान साहब अंदर हैं, तमाम मुकदमात वो हार चुके हैं, पार्टी के इलेक्शन जो निशान है वो आप खो चुके हैं, और अब इवन रिजर्व सीट्स भी आपकी वजह से हम खो चुके हैं। तो आपको क्यों मजीद पार्टी को जो है वो जिस तरह से आप चला रहे हैं, आपको फ्रंट फुट पे जो है फ्रंट सीट पे हमने बिठाया हुआ है। तो ये एक बड़ी टसल पार्टी के अंदर चल रही है, जो आपको वाज़े तौर पर नजर भी आ रही है। और कल आपने देखा कि कोर कमेटी का एक इलामिया सामने आता है कि जी फला एंकर्स का बायकॉट कर दिया गया है, लेकिन उन एंकर्स में शाहजेब खानजादा भी शामिल थे, मेरा अपना नाम भी शामिल था। आपके भी शो पे और शाहजेब के भी शो पे पीटीआई की लीडरशिप तो बैठी हुई थी, तो क्या ये एलामिये को मलूज़ खातिर नहीं रख रहे आप? फेक नहीं, शाम में बायकॉट आप करते हैं और फिर रात में उन्हीं शोज में आप बैठ के अपनी गलतियां तस्लीम कर रहे होते हैं कि हमने केस ठीक नहीं लड़ा, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनसे इत्तेहाद हमारी गलती थी। तो उससे सिंपल रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि ठीक ठाक इख्तिलाफात हैं, पॉलिसी लेवल पर भी हैं, क़यादत के लेवल पर भी हैं, और इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही, एक ऐसे वक्त में जब मीडिया उनकी आवाज बनी हुई है। 8 फरवरी को जो कुछ हुआ या उसके बाद जो कुछ हुआ, हम जैसे लोग कह रहे थे कि यार ये मामलात जो हैं इस तरह से रियासत के नहीं चलने चाहिए, उनको अगर अवाम ने मैंडेट दिया है तो उनको खुलकर जहां भी उनकी हुकूमत बन सकती है वो बने। लेकिन आप फिर अगर इख्तिलाफ राय पे आप मीडिया का और चैनल्स का बायकॉट करना शुरू कर दें, जो कि करते आए हैं, और ये it's been done ना, और people would have assumed, I wonder कि इनके सपोर्टर्स को कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मगर ये हो चुका, और फिर वही हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये आदिल हम आपसे जानना चाहते हैं कि अली मोहम्मद खान टाइप जो लोग हैं हमारे भी शो पे आते हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, वो कहते हैं कि भाई एहतजाज की सियासत का वक्त नहीं रहा उस तरह से, हम पार्लियामान के अंदर अपनी जद्दोजहद करेंगे, हमने बहुत सब कुछ कर लिया, मुल्क को भी आगे लेकर जाना है। फिर इस तरह की बातें आती हैं, मतलब फिर ये जेल में जाके इमरान खान साहब से भी मिलते हैं, वहां से क्या कि ये अपने तई आके कोई अपने वर्जन्स पेश करते हैं, वहां से आपको लगता है क्या डायरेक्टिव मिल रहा होगा? आदिल, ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आपस में इनके वर्जन्स मैच भी नहीं करते। हाँ, तो हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली बानी चेयरमैन का वर्जन क्या है। देखिए, उसमें एक तो बानी चेयरमैन तो है, वो पीटीवी देखते हैं, उसके अलावा तो उन्हें बाहर का एक्सेस नहीं है, उन्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि बाहर एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्चुअल सिचुएशन तो ये है, 8 फरवरी गुजर चुका है, विफाक में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आ चुकी है, 3 सूबों में पीटीआई के अलावा पार्टीज की हुकूमत आ चुकी है, जरदारी साहब सदर बन चुके हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि 2-2.5 साल ये मामला ठीक चलेगा फिर देखेंगे, जो इस वक्त एक सोच है, चाहे वो मुक्तदरा की है चाहे वो हुकूमत की है, वो एक पेज पर है, और उन्होंने बाय हुक और क्रुक इस गवर्नमेंट को 5 साल चलाना है। इसका अंदाजा इमरान खान साहब को जेल में बैठकर नहीं हो रहा। ये जो लोग जाते हैं ये उनको वही बातें करते हैं जो इमरान खान साहब के कानों को अच्छी लगती हैं, और बाहर निकलकर ये वो बातें करते हैं जो इनके इंटरेस्ट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, असद कैसर साहब मिलकर आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे भाई को स्पीकर बना दिया गया है, अब उनका भाई केपी में स्पीकर नहीं बना उसके
बाद। तो ये सारी ऐसी चीजें जिससे रिफ्लेक्ट ये होता है कि ये जो अंदर जाते हैं ये अपने एजेंडे के साथ जाते हैं, पार्टी के एजेंडे के लिए या पार्टी के फायदे के लिए ये लोग अंदर जाके उनसे मुलाकातें नहीं करते। क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं, शेर अफजल साहब एक बात कर रहे होते हैं, हामिद खान साहब दूसरी बात कर रहे होते हैं, अली जफर साहब तीसरी बात कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल उससे एक क्योटिक सी सिचुएशन है पीटीआई के अंदर। लेकिन एक चीज जो हमें समझ आ रही है इस्लामाबाद में बैठ के, वो ये कि जो 9 मई के मुकदमात जैसे ही उनके फैसले आएंगे, अभी तो खैर अदलिया से एक स्टे है लेकिन उसकी कानून साजी भी हो सकती है, वी डोंट नो, लेकिन जैसे ही वो फैसले सामने आएंगे तो पीटीआई जो है वो मजीद बढ़ेंगी। हो सकता है अली अमीन साहब को अगर सजा हो जाती है तो फिर केपी गवर्नमेंट का क्या होगा। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें पीटीआई को बैठकर इस वक्त ये सोचना चाहिए कि रियासती मामलात पर देखिए ना, आज आईएमएफ के हेडक्वार्टर के बाहर जो कुछ हो रहा है, आईएमएफ का वफ्द आज आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो जब आप पर खेलना और सियासत करना शुरू करेंगे तो फिर उसका जाहिर बात है उसका नुकसान भी होगा, पार्टी को भी होगा और उस अवाम का होगा जिन्होंने आपको मैंडेट दिया है। अगर एक सूबे में आपको गवर्नमेंट मिल गई है, खुदारा वहां पर डिलीवर करें, वहां पर फोकस करें। लेकिन अगर इनकी ये सोच है कि वो उसी तरह जिस तरह 5 साल ट्रक पर बैठकर इस्लामाबाद पर इनके वजीर आला वहां से चढ़ाई करते, टाइम्स आर डिफरेंट नाउ। मेरी बात सुने आदिल, उनको क्यों लगेगा टाइम्स आर डिफरेंट? क्योंकि उनको तो 10 फिर तीसरी दफा मैंडेट मिल गया ना उसी सूबे में, चाहे वो डिलीवर करें या ना करें। मैं ये कोशिश कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस दफा उनको ट्रक पर चढ़कर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बड़ा एक स्टेबिलिटी की तरफ अगर चीजें जा रही हैं तो यहाँ पर एक हमें जो सोच परवान चढ़ती नजर आ रही है, वो मेरे ख्याल में कि तहरीक इंसाफ को भी उसका उतना इदराक नहीं है, अंदाजा नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर सोच क्या पाई जाती है इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद के गिरदो नवा में। हुकूमत को चलना है। चलें ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू आदिल जी, थैंक यू आदिल फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, ये अब आपको समझ आ गई होगी, हम कुछ लाना चाहते हैं क्योंकि कंफ्यूजन बड़ी हो जाती है और समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है।